एनीथिंग which occupy space and have some mass, अनदर प्रॉपर्टी जो पूरा चमकता है बोर्ड इसमें, रेड कलर में तो और चमकता है। एनीथिंग which सर occupy a space and have some mass, हाँ बोलो ना। सर लाइट आगे से आ रहा है कि पीछे से? लाइट ऊपर से है बच्चा, यहाँ पे मैं दिया हूँ लाइट यहाँ पे। हाँ बोलो ना। सर अगर आगे से आएगा तो नहीं चमकेगा। लाइट तो आगे से ही है, आगे से करके देखूं। अच्छा रुक सर जाओ। मोबाइल। मोबाइल नहीं है बच्चा, लैपटॉप यूज करते हैं हम ना, फोन नहीं यूज करते। फोन में वो और कम से दिखाता है। यस सर। एक सेकंड, अगर आप मुझे टाइम दो तो रुक जाओ। मैं बहुत चमकता ही है यार, क्या ही कर सकते हैं इस चीज का। लाइट के कारण सर बहुत चमक रहा है। क्या भी ठीक है क्या? नो सर। नो चमक रहा है सर। अभी भी? यस सर। यस सर। अभी ठीक है सर, थोड़ा सर हाँ थोड़ा ठीक ठीक है। है। थोड़ा ठीक है सर। थोड़ा ठीक के चक्कर में थोड़ा सा मैनेज करो, और क्या बोलूं इसमें आप लोगों में। सर ठीक है। हम्म, ठीक है सर। ना अब कुछ छोड़ो सब में, इससे अच्छा पढ़ते जाओ वरना और टाइम वेस्ट हो जाएगा फालतू में। रिकॉर्डिंग चल रहा हो ना। सर स्क्रीन शेयर करिए। क्या चीज स्क्रीन शेयर करें? सर चैप्टर का स्क्रीन शेयर कर दीजिए। यस सर। सर व्हाइट बोर्ड। तुम लोग तो लिखोगे तो व्हाइट बोर्ड पे ना, नो सर। तुम लोग व्हाइट बोर्ड पे लिख लगते हो। नो सर। ना सर मत कर, तुम लिखते हो। रुक जाओ यार। सर प्लीज कर दीजिएगा। अभी कुछ ठीक है, ऐसे चल रहे हैं वैसे ही। छोटा पढ़ लो, जो है अब दिखाया अभी और इस चीज का। अब सब मैनेज करिए। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे मैटर्स के बारे में। अच्छा, हमने आपको सिखाया था वहाँ एक बात की, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंस होता है किसी चीज को पढ़ने के लिए। क्या आप यस समझते सर। हैं क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? हम उसके बारे में डिटेल से जान पाए, उसकी विशेषताएं हम गेन कर पाए, उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टी, उसका क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिटीज, उसमें और क्या चीजें हैं, इन सब के बारे में अगर हमें जानना हो, उसके लिए हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई का ये मतलब यहाँ पर होगा कि अगर ऑब्जेक्ट एक प्रॉपर्टीज का है, एक वैरायटी का है, एक चीजें का है, तो हम उसे एक साथ रख के काम करते हैं। जैसे में आपके घर में अगर कुछ किचन में खाने का सामान कहीं पर रखा गया हो, या फिर किचन देख लीजिए आप, किचन में आपका सिर्फ खाना बनता है। ऐसा नहीं है ना, किचन में लोग सब काम करते हैं, नो सर। है ना? किचन में हम लोग सिर्फ खाना बनाने का काम करते हैं। बाकी जितनी और काम होती है हम उसे कहीं और करते हैं। आपको अगर वॉशरूम जाना है तो वो अलग प्लेस होता है। अगर आपको सोना है तो आप कहीं और जाते हैं। अगर आपको कुछ और वर्क करना है तो कहीं और जाते हैं।
यानी कि हर कुछ का प्लेस जो है वो डिसाइडेड है, हर कुछ का जगह वो अलग अलग दिया हुआ है। सेम यहाँ भी है क्लासिफिकेशन के लिए भी। अगर आपको चीजें अलग करके पढ़नी है, अगर आपको चीजें उन तरीके से पढ़नी है, तो हम क्लासिफाई करते हैं। बुक भी आपका लिखता है कि द प्रॉपर्टीज और substance which have a similar properties or which have similar criteria, similar capacity, उन्हें एक साथ रखते हैं। आप ही क्लास में अलग अलग बच्चे अलग अलग घर से आते हो, अलग अलग जगह से आते हो, तो क्या आप क्लास में अलग अलग बैठते हो? नहीं ना, हम साथ बैठते नो हैं। सर। क्यों भाई? हमारे पास एक ड्रेस है, एक क्लासरूम है, हम क्लासरूम शेयर करते हैं, हम लोग एक जैसे होकर पढ़ते हैं। यानी कि ये एक तरह से एग्जाम्पल दिखाता है उन प्रॉपर्टीज के लिए कि भाई अगर आपको पढ़ना है या क्लास में रहना है, तो आप एक जैसे होकर रहते हैं। इट मीन्स कि आपको क्लासिफाइड किया गया है एज ए स्टूडेंट, है ना, आपको क्लासिफाइड किया गया है एज ए स्टूडेंट। दूसरा, उस क्लासिफिकेशन में भी क्लासरूम में हम लोग दो ग्रुप में बैठते हैं, एक बॉयज बॉयज ग्रुप गर्ल्स। में और एक गर्ल्स। गर्ल्स ग्रुप में। ऐसा क्यों किया गया है? बॉयज के एक जैसे रंग रूप होते हैं, उनका वॉइस टोन हार्ड है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उनका खान पीन अलग है, खान पीन से उनका इंटरेस्ट वगैरह, और उन्हें बियर्ड आते हैं। यानी कि जो बॉयज का एक जैसा रंग रूप होता है, उसलिए हमने ग्रुप क्लासरूम में एक रो बॉयज को दिया है, एक रो गर्ल्स को दिया है। तो क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी हो जाती है कि जो प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, जिनके पास में सिमिलर प्रॉपर्टीज है, जिसके पास में सिमिलर क्राइटेरियाज है, उन्हें हम एक साथ रखते हैं। तो अगर आप बुक में देखोगे तो बुक वही सेम बात लिखता है। पेज 35 पे देखिए, वहां लिखा है, इन ऑल द एबव केसेस various things having similar properties have been grouped together. Such a grouping of materials having similar properties is known as a classification. Similar properties वाले चीजों को हम क्लासिफाइड करते हैं, एक जैसे रखते हैं, ताकि वो एक जैसे हम उसे पढ़ सके। मेरा कैमरा ब्लर क्यों दिखा रहा है इतना ज्यादा? नो सर, आपका कैमरा ठीक है। यस सर, ठीक है। मुझे फिर ब्लर क्यों दिख रहा है? ये रिमूव पिन करूं एक बार खुद को, and I again pin to me. इस सब को आज ही होना था। चलो छोड़ दो, देख रहे हो, मेरे ऑडियो पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, बोर्ड के लोग देख रहे हैं बाद में। हाँ, तो हम कह रहे थे कि जो प्रॉपर्टी एक जैसे होंगे, जो क्वालिटी एक जैसा होगा, हम उसे एक साथ रखेंगे, एक जैसे हम बांट कर रखेंगे। तो क्लासिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। बुक लिखता है, इन ऑल केसेस वेरियस थिंग्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव बीन ग्रुप्ड टुगेदर। आपके पास बुक है, आप बुक में वहां देखिए जरा सा, वहां लिख रहा है उसने कि जो एक जैसे होंगे, जिसकी प्रॉपर्टी एक जैसा होगी, हम उसे एक तरफ बांट कर रखेंगे। Such a grouping of materials having similar properties is known as classification. जो आपके सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला होगा, जो आपके सिमिलर क्वालिटीज वाला होगा, उसे हम एक साथ रखते हैं, ताकि वो चीजें जो है हमारे पास ढंग से उसे हम पढ़ सकें। आपके पास बुक है, पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से, सच अ ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इज नोन एज अ क्लासिफिकेशन।
पेंसिल से उसे अंडरलाइन कर दीजिए। आगे चलते हैं। जी। फिर बताता है कि क्लासिफिकेशन होने के बाद मैटर्स को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। हम लोग क्लास में पढ़े थे, जाने थोड़ा सा थे कि मैटर्स को हम कैटेगरी वाइज बांटते हैं, क्लासिफिकेशन वाइज बांटते हैं। अगर बहुत ज्यादा कोई हार्ड है, काफी टफ है, तो उसे Solid. हम अलग रखते हैं। अगर थोड़ा Solid. वो सॉफ्ट है, थोड़ा इजी है, उसे हम लिक्विड में Liquid. रखते हैं। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इजी है, एकदम एकदम लिबरल है, तो उसे हम लिक्विड रखते हैं। इसी के बिहाफ पे जानते हुए नो हम सर, लोग ये गैस। समझे थे सर, कि गैस। हाँ, हाँ, कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 आपके मैटर के क्लासिफाइड टाइप्स हैं। मैटर के आपके क्लासिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन ये क्लासिफाइड किया हुआ जो चीज है ना, वो है फिजिकल के बिहाफ पे। आप 2 चीज सुने होंगे, फिजिकली स्टेट और केमिकल स्टेट्स पे। आपने पढ़ा भी क्लास 5 में होगा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। आप पढ़े हैं ना? पढ़े हो कि पढ़े हो? अरे पढ़े हो? पढ़े हैं सर। बोलता ही नहीं। यस तो सर, हम फिजिकल चेंज और यस केमिकल सर। चेंज, इन बिहाफ पे आपने पढ़ा है। और अब आप ये जानिए कि जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं वो फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे हैं। तो फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे कितने पास में है? 3 चीजें हैं। एक सॉलिड, गैस। लिक्विड, गैस। 3 है। क्या मैटर 3 ही है क्या? क्या मैटर 3 ही है नो क्या? सर, मैटर पांच तो है। और भी है। यस मैटर सर। दो। और है। यस सर। फॉस्फोरस। दो, दो नहीं, आपका उसमें नाम प्लाज्मा। आता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा और बोर आइंस्टाइन, यस सर, बोर आइंस्टाइन। है ना? प्लाज्मा और बोर आइंस्टाइन। तो ये 2 और हैं आपके टाइप्स ऑफ मैटर में, जहां पे आपको जानना है कि ये 8 9। लगभग 5 होते हैं। हाँ, कहाँ पढ़ना ये? 11 12 के 8 बाद। 9। 8 हाँ? 9 नहीं, 9 में सर। 8 10 कहाँ से? नहीं 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 नहीं, वहां भी नहीं सर मिलेगा आपको। 7 में। सर अरे 2। नहीं बाबा, 11 12 के बाद, 11 12 में आप वहां सिर्फ नाम भले सुनोगे, वही आपको सिखा देंगे टीचर, सर हम सिखाते B.Ed हैं में। नाम ये होता है। सर B.Ed बीएड में। में, बीएड में थोड़े पढ़ना है यार, इंजीनियरिंग साइड में, फील्ड में, रिसर्च फील्ड में पढ़ना आपको वहाँ है। क्या? रिसर्च फील्ड में आपको वहाँ पढ़ने के लिए इसमें आता है। ठीक है। सर, एक बायोलॉजी में हाँ, प्लाज्मा होता है, एक केमिस्ट्री में प्लाज्मा होता है। वो प्लाज्मा आपका ब्लड वाला है वो। ठीक है। रेड ब्लड कॉर्पेसेल, व्हाइट ब्लड कॉर्पेसेल। कोई गलती से मत बोल देना आरबीसी के फुल रेड ब्लड सेल। नहीं, आरबीसी का पूरा फुल होता है रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। भाई सब बोलेगा रेड ब्लड सेल, नहीं, रेड ब्लड कॉर्पोसेल, ये आपके फुल फॉर्म आरबीसी के हैं। तो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड, रेड ब्लड कॉर्पोसेल, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल और प्लाज्मा, उसमें भी है। बट वो प्लाज्मा आपका एक एनर्जी के फॉर्म में है, वो आपका एक मैटर्स के फॉर्म में है। जहां आपका टाइप्स ऑफ पता मैटर चले। में आपके 5 वैरायटी है आपके, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और पांचवा आपका है, चौथा आपका है प्लाज्मा, पांचवा आपका है बोर आइंस्टाइन। तो ये आपके फिजिकली के बिहाफ पे है। अच्छा सर, फिजिकल क्या? जिसका रंग रूप जो है एक जैसा हो और उसे हम चेंज करें तो वो सिर्फ उसका शेप बदले, उसके अंदर का गुण ना बदले। जैसे आप पेपर को फोल्ड कर दीजिए, तब भी पेपर पेपर रहेगा, है ना? पेपर को आप फोल्ड कर दीजिए, तब भी पेपर आप पेपर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि पेपर आपका कोई बदल जाएगा, वो अपना फिजिकल रूप चेंज किया है बस वो।
है ना, वो अपना फिजिकल रूप चेंज किया है। अभी तक बिल्कुल वो ऐसा ही है जैसा वो पेपर का उसमें गुण विशेषता है। अगर आप उसे जला देते हैं, अगर आप उसे जला देंगे ना, तब वो फिजिकल चेंज अपना वो चेंज कर जाएगा, तब वो क्या बदलेगा, केमिकली में फिर वो। तब फिर वो केमिकली बदल जाएगा। इसका मतलब है कि उसकी प्रॉपर्टी जो केमिकली है वो चेंज कर जाएगा, वो क्वालिटी बदल जाएगी, तब उसे आप कहेंगे केमिकल चेंज हुआ है। इसलिए आपका जो मैटर्स हैं ये फिजिकल के बिहाफ पे चेंज करते हैं, बढ़ते हैं 3 फॉर्म में। पलटिए पेज उधर, उसमें आपको एक दिया हुआ है कुछ भरने के लिए। एग्जाम्पल, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। आपको दिए हैं 1 मिनट, फट से भरिए उसको जल्दी से, एग्जाम्पल साथ में, जल्दी से। उसमें लिक्विड सॉलिड में वुड है, ब्रिक्स है, सॉइल है, चॉक है, प्लास्टिक्स है। फिर लिक्विड में आपका आइस क्यूब्स। वाटर, वाटर, ऑयल, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स। गैसेस में ऑक्सीजन, एयर, CO2, LPG, नाइट्रोजन। है ना, हो गया, भर लिए। ओए हेलो। हम्म, हो गया, लिख लिए आप लोग? सर। लिख लिए तो बढ़िया बात। चलो आगे चलते हैं हम लोग। एक्चुअली ना आज बहुत सा डिस्टर्ब हूँ मैं, मेरा एक्चुअली फोन टूट गया, और फोन टूट गया तो काम मेरा हो नहीं रहा है, बहुत सारा काम अटका पड़ा हुआ स्कूल का भी, और उसका सब मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। चलिए, चलो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ मैटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर। बोर्ड तुमको दिख रहा है जी? हम दिख रहे हैं। यस सर। हाँ, यस सर। जहाँ पे हाँ, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। कोई जानता है इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर, तो जानते हो क्या, इसका मतलब क्या होता है? एनीबॉडी नोज? नहीं जानता कोई? नहीं? बनावट, यानी कि हम आगे इसमें ये पढ़ेंगे कि आपका मैटर किस तरीके से बनावट का होता है, क्या उसमें होता है, ऐसा किस चीज से बना होता है। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं। आपके पास बगल में रूम में दीवार है ना, जहां बैठे होंगे, वॉल। यस सर। यस सर। जब
मुझे बताइए कि दीवार किस चीज से बना हुआ होगा, वॉल जो आपका है वो किस से बना हुआ होगा? सीमेंट सर ब्रिक्स। सीमेंट, ब्रिक्स से, सैंड, यस सर। सैंड से। ब्रिक, सीमेंट। सीमेंट। अगर ये सब नहीं मिलते तो क्या आपके वॉल बनते हैं क्या? नो सर। यस सर। नहीं नो बनते ना सर। वॉल आपके। नो यानी सर। हम कह सकते हैं कि जो वॉल बने हैं, जो दीवार तैयार हुए हैं, वो दीवार के लिए ये सब सारा जो है वो उसका हेल्पिंग हैंड है। यस सर। यस सर। यस सर। जैसे मेरा क्लास 6F तुम लोग से मिलके बना हुआ है, अगर तुम लोग ही क्लास में ना रहो तो क्या 6F कहलाएगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं कहलाएगा ना। तो सारे नो सर। बच्चे जब मिलेंगे तब 6F बनता है। मैं किसी को एक ले लूं और कहूं देखो ये 6F है, आप मेरे पे हंसोगे ना, क्या सर 6F थोड़ी तो अकेला है। इसका मतलब क्या आप समझते हो कि 6F बनने के लिए 42 पूरा का पूरा बैच चाहिए, तब पूरा मिलके हम कहेंगे दिस इज 6F। इसका मतलब कि जो बच्चे क्लास 6F के हैं उन सारे का अपना अपना क्वालिटीज होगा, अपना अपना गुण होगा। कोई पढ़ने में तेज है, कोई डांस में तेज है, कोई ड्राइंग में तेज है, कोई कुछ में तेज है। इन सब के अलग अलग क्वालिटी रखने के साथ साथ में जब कंबाइन होकर मिलते हैं तब 6F बनते हैं। उस तरीके से ये ब्रिक्स, सैंड, ये आपका सीमेंट, ये सब जब मिलके बनता है तो दीवार बनता है। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे क्लास में इन सब की अपनी अपनी आइडेंटिटी थी तो मिलकर 6F बना। ब्रिक्स, सैंड, सीमेंट, इसकी अपनी आइडेंटिटी, अपनी क्वालिटी है, तब मिलकर आपका दीवार बना। सेम मैटर भी है। मैटर भी वैसे ही बहुत कुछ चीजों से मिलके पार्टिकल। बनता है, और जो चीजें मिलके बन रहा है ना उसे ही हम कहते हैं पार्टिकल्स, या फिर यस सर। कहते हैं एटम्स। ये पेन का रिफिल गया। वेयर इज माई रेड पेन? रेड कलर का, हाँ। उन्हें ही हम पार्टिकल्स कहते हैं या एटम कहते हैं। तो अब आप कह सकते हो कि आप 6F के जो बच्चे हो वो सब एटम या पार्टिकल हो, और जब ये सारा पार्टिकल्स मिलेगा तो मेरा 6F बनेगा। तो वही देखो वहां लिखा है बुक में, पेज 36, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। दीवार कितना बड़ा है और ब्रिक्स इतनी इतनी गो, इतनी इतनी गो। 6F पूरा 42 बैच का बच्चा है, और उसमें एक एक बच्चे छोटे छोटे से हैं, ऐसे 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 सब बहुत सारे बच्चे उसमें हैं। यानी कि जब कोई मैटर बनता है, कोई सब्सटेंस बनता है, तो उसमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से योगदान होता है, उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, तभी जा करके वो एक मैटर कहलाता है, एक दीवार बनता है, एक क्लासरूम बनता है। और ऐसे ही ढेर सारे क्लासरूम मिलेंगे तो आपका स्कूल बनेगा। क्या 6F को मैं कह दूं कि DAV पब्लिक स्कूल है ये? कह दूं नो क्या मैं सर। एक बार के लिए? नो। आप मेरी बात नो मानेंगे क्या? नो अरे क्या सर। सर, क्या नो मजाक कर सर। रहे हैं आप? इतना क्लास 6F है। ऐसे मेरे पास बहुत सारा क्लास है, 6A B C D, सबको आप कह दीजिए। कल को तो आप बोलिएगा डी ब्रांच है ये, 6A DU ब्रांच, 6F DU ब्रांच। नहीं ना, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। वो सिर्फ क्लास मेरा है वो, है ना। तो उस वही बात बोलता है कि मैटर्स जो हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स जब तक ऐड ऑन नहीं होंगे तब तक मैटर नहीं कहलाएगा, तब तक मैटर नहीं कहलाएगा। तो मैटर जो है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, एटम्स मिलकर बनते हैं। अच्छा, क्या मैं एक मैटर हूं? हाँ यस या सर। ना? यस आप सर। मैटर हैं? यस सर। यस सर। अगर आप मैटर हैं, मैं मैटर हूं, तो मेरे पास कुछ मास होगा, यस मैं सर। स्पेस घेरता हूंगा। यस इन सर। सब करने के बाद अगर मैं मैटर हूं ना, तो जरा बताओ कि आप और हम किससे बने हुए हैं? वो हमारा स्मॉल सेल्स पार्टिकल्स से। क्या है? सर सेल्स। सेल से। करेक्ट। इसका मतलब हमारा स्मॉल पार्टिकल्स क्या है? सेल। सेल्स। सेल। सेल। तो उस तरीके से
हम हो या आप हो, दीवार हो, स्कूल हो, क्लासरूम हो, सब एक मैटर हैं, और उनमें जिस चीज से बन के वो कंप्लीट हुआ है ना, वो सारा उसके पार्टिकल्स हैं। ठीक है बात, ये उसके पार्टिकल्स हैं। यस सर। जिस तरह से पूरा टीम जब खेलता है तो अकेला टीम नहीं होता है, 11 प्लेयर का कंबाइंड लोग टीम कहलाते हैं। अकेले Yes, बोलते sir. हम टीम है, मजाक कर रहा है तुम, टीम तेरा कहाँ गया? पूरे 11 बैच होंगे तो उसे हम टीम कहेंगे। जस्ट लाइक अ मैटर। उसी नेक्स्ट बात में एक वर्ड लिखा हुआ है कि मैटर्स हैव अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दिस पार्टिकल्स। अब ये अरेंजमेंट का क्या मतलब यहाँ है सर? जिस तरीके से आपका अपना घर, आपको कहाँ खिड़की देना है, कहाँ अलमीरा देना है, कहाँ गेट रखना है, आप उसका अरेंजमेंट करते हैं। जैसा अरेंजमेंट आप करेंगे वैसा वो बन कर आएगा। जितना आप किसी Yes, खाने sir. में चीनी या नमक डालेंगे उतना वो नमकीन या मीठा होगा, है ना? उस तरीके से जैसे जैसे आप मैटर में उसके पार्टिकल्स पाए जाएंगे वैसे वैसे उसका अरेंजमेंट होगा। सर यहाँ अरेंजमेंट का मतलब क्या है? उस मैटर की क्वालिटीज, मैटर का हार्डनेस, सॉफ्टनेस, उसमें स्पेस, उसकी प्रॉपर्टीज, ये है अरेंजमेंट का मतलब। सर थोड़ा डिस्क्राइब और करेंगे क्या आप? करेंगे आपके लिए हम ना। आपके क्लासरूम में दीवार पे एक खिड़की दिया हुआ है पीछे में। इस खिड़की में अगर मिस्त्री या जो काम करे लोग हैं वो अपने ब्रिक्स का अरेंजमेंट ऐसे अगर नहीं करते हैं कि वो यहाँ पे गैप छोड़ते हैं, तो क्या वहां पे खिड़की भी होता क्या कहीं भी? नो सर। नहीं। यानी कि उसे अपने ब्रिक्स का अरेंजमेंट इस ढंग से करना पड़ रहा है जिससे उस ब्रिक्स को हम एक रूप में सरिया भी दें, एक दीवार भी बन जाए, और साथ ही साथ उसमें एक गैप भी रह जाए। खिड़की भी बन जाए। तो यस यानी जो सर। इतना हम जुगाड़ जो कर रहे हैं ना, यही अरेंजमेंट है, उस पार्टिकल्स को सरियाने का Yes. काम। अरे ब्रिक्स मेरे लिए क्या है? दीवार के लिए पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स Particles. को हम अरेंज कर रहे हैं, सरिया रहे हैं इस तरीके से ताकि वहां एक विंडो मिल जा रहा है। इट मीन्स कि उसका वो अरेंजमेंट इस ढंग से है कि दीवार में एक खिड़की खुल जाए। तो यही आपका अरेंजमेंट है। कि दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए हमें, कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ सम स्मॉल पार्टिकल्स, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैव अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दिस पार्टिकल्स। अलग अलग का अलग अरेंजमेंट होता है। आपके घर में खिड़की कहीं और होगा, गेट कहीं और होगा, कुछ कहीं और होगा। इन सारा जो है अलग अलग अरेंजमेंट जैसे आप करेंगे वैसा होगा। कैंट एरिया का जो स्कूल है वो बिल्डिंग वहां पर ऐसे स्क्वायर शेप बिल्डिंग वहां कैंट एरिया का अलग अलग है। हमारे क्या क्या है? पूरा लंबा है दिया हुआ। हमारा Yes, ऐसा sir. अरेंजमेंट है, जब ऐसा क्लासरूम है, वहां स्क्वायर तो वहां अलग क्लासरूम चलता है। तो ये अरेंजमेंट है। आपके क्लासरूम में आप बैठते हो 4 रो में, ऐसे 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 ऐसे, ये आपके क्लासरूम को सीटिंग अरेंजमेंट है। कहीं कहीं क्लास में लोग ऐसे बिठाता है इस तरीके से, तो उसका अरेंजमेंट है वो। तो हाउ द पार्टिकल्स इन दैट मैटर इज कंस्टिट्यूट द अरेंजमेंट ऑफ दैट पार्टिकल्स और दैट मैटर। शायद क्लास खत्म हो जाएगा कुछ देर में, एक आध 10-15 सेकंड में। ये तो आज यहीं पे पढ़ते हैं हम लोग हैं। क्लास में टाइम मिलेगा कल तो हम लोग कल पढ़ेंगे वहां, या ऑनलाइन फिर से हम लोग फिर से Yes, पढ़ेंगे। sir. आज थोड़ा आपको हम कम पढ़ा पाए उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत दिक्कत जो हो गई